अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट कर चुके हैं, तो हम इसका अब करने लगे हैं ए पार्ट। इसमें जो डेटा दिया गया है वो है, हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9, और उन्होंने जो सैंपल दिया है साइज़ वो दिया है 2 विद रिप्लेसमेंट के साथ। ये देख सकते हैं आप, विद रिप्लेसमेंट के साथ उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, साइज़ भी बता दिया है, और उन्होंने कहा है कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है किसके साथ? विद रिप्लेसमेंट के साथ। आप क्वेश्चन जो है वो बुक ओपन करके अपने सामने रख के क्वेश्चन देख सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखें। पहले ये जो इस तरफ होती है ये सारी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, और जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करना है, उन्होंने कहा है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें किसकी? सबसे पहले तो आप क्या करें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें मीन की। मीन कौन सा? मीन को बाइस्ड मीन, मतलब क्या है कि एस्टिमेटर फाइंड करना है जो बाइस्ड में हो, किसके? पॉपुलेशन मीन के। उसके बाद आपने वेरिएंस फाइंड करना है जो किसके इक्वल हो? वेरिएंस वो जो आपका बाइस्ड हो, किसके? वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन के। और वेरिएंस कौन सा? अनबाइस्ड वेरिएंस, और जो किसके बराबर हो? आपका बाइस्ड हो, वो पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है उसका बाइस्ड हो। ये अनबाइस्ड में देखना है, जो वेरिएंस है ये अनबाइस्ड में देखना है कि आपका जो सैंपल का वेरिएंस है वो अनबाइस्ड हो, किसके वेरिएंस के साथ? पॉपुलेशन के वेरिएंस के साथ। दूसरा ये जो है, ये आपका जो सैंपल का वेरिएंस है वो बाइस्ड हो पॉपुलेशन के वेरिएंस के साथ, और ये जो आपका मीन है ये बाइस्ड हो पॉपुलेशन मीन के साथ। ये 3 रिक्वायरमेंट हैं और इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब पॉसिबल जो सैंपल बनते हैं, पहले तो पॉसिबल सैंपल बना लेते हैं। पॉसिबल सैंपल बनाने के जो फॉर्मूला है वो होता है n की पावर स्मॉल n। n मेरे पास जो है वो 5 है और स्मॉल n उसकी पावर क्या होगी? 2। जब मैं 5 की पावर 2 लूँगा तो मेरे पास जो पॉसिबल सैंपल बनते हैं वो बनते हैं 25। ये मैंने नंबर दिए हुए हैं, जो ग्रीन कलर में है ये 25 मेरे पास पॉसिबल सैंपल बनते थे। मैंने उनके यहाँ पे क्या कर दिए हैं, नंबरिंग दे दी है। अब पॉसिबल सैंपल कैसे बनाते हैं, ये मैं पहले जो चैप्टर नंबर 14 है, सॉरी चैप्टर नंबर 11 जो है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हमारे पास सैंपल साइज़ 2 होगा तो सैंपल कैसे बनाएंगे, सैंपल साइज़ 3 होगा तो सैंपल हम कैसे बनाएंगे, उनको कैसे ड्रा करेंगे, ट्री शेप में करेंगे या सिंपल वे में करूँगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप क्या करेंगे, सबके साथ एक दफ़ा रिपीट करेंगे। जैसे 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9। मैं यहाँ से पढ़ूँगा, आप वाइट बोर्ड पे, ये जो ग्लास बोर्ड है यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मैं सैंपल बना रहा हूँ या बोल रहा हूँ वो क्या बिल्कुल सेम है। देखें, पहला 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7 एंड 1, 9। उसके बाद 1 का हो गया सबके साथ। अब क्या करना है, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 7 एंड 3, 9। उसके बाद 5 आ गया, 5, 1, 5, 3, 5, 5, 5, 7, 5, 9। फिर 7, 1, 7, 3, 7, 5, 7, 9। उसके बाद यहाँ पे 9 के आ जाएंगे, 9, 1, 9, 3, 9, 5, 9, 7 एंड 9, 9। ये मेरे पास पॉसिबल सैंपल बनते हैं। अब क्या करना है, अब इनका आपने निकालना है मीन। मीन से मुराद यहाँ पे मीन एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करते जाना है जो हमारे पास सैंपल है, और 2 पे डिवाइड करते जाना है। जैसे 1 + 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसके बाद 1 + 3 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह आपने सबको ऐसे सबके साथ डिवाइड कर देना है, और यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि 1 है तो इसके आगे 2, 3, 4, 5। जब आगे वाली वैल्यू चेंज होगी यहाँ के बाद तो पहले को ऐड कर लें, फिर 1, 1 का डिफरेंस देते जाएं। फिर जब नेक्स्ट वैल्यू चेंज होगी तो आप इसी हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आगे हमारे पास जो हमने निकालना है वो निकालना है हमने बाइस्ड का वेरिएंस। वो कैसे निकालेंगे उसका भी मैंने एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया था। आपने सिर्फ वही अप्लाई करना है शॉर्टकट मेथड। वो क्या बताया था? वो ये था कि आपने
कोई भी एक वैल्यू इसमें से ले लेनी है, या ये वाली ले लें इस साइड वाली या इस साइड वाली, कोई भी एक वैल्यू आपने लेते जाना है। बेहतर तो है कि आप फर्स्ट वैल्यू ले लें। फर्स्ट वैल्यू से आपने क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, मैं यही उठा लेता हूँ। फर्स्ट वैल्यू 5 है, इसमें से जो x की वैल्यू है वो माइनस कर देनी। 5 में से माइनस कर दें 4, तो आंसर क्या आया है 1। ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आप उसका क्या कर लेंगे, 1 है तो आप उसका स्केयर लेंगे, कोई भी है। यहाँ से चलें, उसका तो 1 आया तो 1 का स्केयर लेंगे, 1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि आपने माइनस करवाना है इसको फर्स्ट में से, जो फर्स्ट x है इसमें से x बार को माइनस करवा के उसका आप क्या ले लें, स्केयर ले लें। तो जैसे 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आएगा। जब -2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह कोई यहाँ से मैं एक और उठा लेता हूँ, जिसमें ये 7 माइनस हमारे पास क्या है, 7 माइनस 5 तो 2 आएगा, तो 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ऊपर वाला देख लें, 7 माइनस 4 करूँगा मैं तो 7 माइनस 4 3 होगा, 3 का स्केयर लूँगा तो 9 आ जाएगा। अगर 1 माइनस 4 भी करूँ तो -3 आ जाएगा, -3 का स्केयर लेंगे तो 9 हो जाएगा। ये तो आपके पास निकल आया है हमारे पास जो बाइस्ड का सैंपल है वो। लेकिन अगर हमने अनबाइस्ड का वो कह रहा हूँ वेरिएंस निकल आया है सैंपल का, अगर हमने अनबाइस्ड का निकालना है वेरिएंस तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास सैंपल आया है, जो हमारे पास क्या आया है, वेरिएंस आया है बाइस्ड का, उसी को डबल करते जाना है। मतलब क्या है, उसी को ही 2 दफ़ा, मतलब 2 दफ़ा डबल करते जाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास अनबाइस्ड आ जाएगा, किसका, सैंपल मीन का। तो देखें यहाँ पे 0 का डबल करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन ये भी इसका एक शॉर्टकट मेथड है। वैसे इसके फार्मूलाज आपको क्वेश्चन में दिए हैं, आप बुक से देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल इजी है, तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ जो आपके पास वैल्यू आई है इसको भी आप माइनस करते जाएं, स्केयर लेते जाएं। उसके बाद आप क्या करें, उसके जो हमारे अनबाइस्ड का है n-1, वैसे इसका फार्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्केयर डिवाइडेड बाय n-1। तो बेहतर है कि वो करने की बजाय आप इसी को डबल कर दें। जो आपके पास ये आंसर आया, 1 को डबल करेंगे 2 हो जाएगा, 4 को डबल करेंगे 8, 9 को 16, 16 को 32, फिर 1 को 2, मतलब डबल शाह यहाँ पे आप बाबा जी चला दें तो आपका ये जो है आपके पास निकल आएगा जो वेरिएंस है किसका, अनबाइस्ड में सैंपल मीन का। अब जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, पहले तो हम कर लेते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मीन लेना है, किसका, सैंपल मीन का मीन लेना है। और उसको बाइस्ड किसके करना है, उसको बाइस्ड करना है पॉपुलेशन के मीन के साथ। तो पहले मैं सैंपल का ले लेता हूं। देखें सैंपल में मेरे पास 1 2 3 4 5 आगे फिर रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं आपने वो नंबर नहीं लेने, जो रिपीट नहीं हो रहे आपने वो नंबर लेने हैं। यहाँ पे अब देखें 5 तक तो आगे, अब 6, फिर 7 8 9, ये मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये तो आपने लिख लिया, लेकिन जो ये बार बार 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आया है, 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, इनका क्या करेंगे, इनको आप क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी में ले आएंगे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अकरेंस या नंबर ऑफ अपीयरेंस। तो वो क्या है कि यहाँ पे एक दफ़ा आया है, जो ये 2 है ये 2 टाइम्स आया, तो मैंने फ्रीक्वेंसी में लिख दिया है कि जो हमारे पास 2 है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। ये 3 है तो 3 मैंने 1 2 3 ये 3 टाइम्स आया है। इसी तरह 4 5 टाइम्स आया है, जो 6 है वो 4 टाइम्स आया है, जो 7 है वो 3 टाइम्स आया है, जो 8 है वो 2 टाइम्स आया है, जो 9 है वो 1 टाइम्स आया है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो f और x का कॉलम है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, आपके पास fx का कॉलम आ जाएगा। सर ये जो कॉलम आपने बनाया है ये हमें ज़रूरत इसकी क्या है, इसकी ज़रूरत है भाई, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। और मीन में साफ ज़ाहिर है कि हम जो ये ग्रुप में है इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार, एस्टीमेटर का जो x बार है इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अच्छा जी, अब ये फॉर्मूला में देखें एफ एक्स हमें चाहिए,
एफ एक्स का कॉलम ये है। अब जब इनको ऐड करेंगे तो समीशन एफ एक्स बन जाएगा। तो ये इनको ऐड करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आया है 125 समीशन एफ एक्स का, और समीशन एफ का आया है 25। तो मैं क्या करूँगा, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। तो देखें जी, मेरे पास जो एस्टिमेट एक्स बार का आंसर आता है वो आता है 125 डिवाइडेड बाय 25। तो जब 125 डिवाइडेड बाय 25 आएगा तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है कि इसका 5 आंसर आ गया। अब इसकी हम दूसरी साइड देख लेंगे। इसकी दूसरी साइड में हमने क्या देखना है, इसको बाइस किसके करना है, मीन पॉपुलेशन के। अब मीन पॉपुलेशन के लिए हमें पॉपुलेशन का मीन निकालना है, और पॉपुलेशन का जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो ये है कि म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन। और अब समीशन एक्स क्या है, समीशन एक्स जो पॉपुलेशन दी हुई है इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब समीशन एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 25 आया है, और एन का मतलब है साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो ये मेरे पास 5 आ गई। तो इसको कट करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास ये है एस्टिमेशन ऑफ एक्स बार, ये इक्वल है किसके, म्यू के। ये बाइस्ड है किसके, म्यू के, क्योंकि इज इक्वल टू 5 हैं दोनों, ये आपस में क्या हैं, बाइस्ड हैं। अब दूसरा क्या करना है हमने, अब इसमें ये देखना है कि ये तो हो गया। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में आ जाएं। दूसरी रिक्वायरमेंट में है हमारे पास जो सैंपल का है वेरिएंस, सैंपल का वेरिएंस है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। देखें, इसमें से 0 1 4 9 16 ये वैल्यू तो कंटिन्यूसली अभी रिपीट नहीं हुई, मैंने वैसे लिख ली। इसके बाद 1 भी है, यहाँ पे लिख लिया है 0 4 9 4 4। हाँ, ये सारी वैल्यूज़ मैंने क्या कर दी है, यहाँ पे लिख ली। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे कि 0 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये सॉरी, इस लाइन का 1 2 3 4 और 5। ये 0 हमारे पास कितनी दफ़ा आ गया, 5 दफ़ा आ गया। तो मैंने क्या किया है कि 0 की फ्रीक्वेंसी 5 ले ली। उसके बाद मेरे पास 1 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पे ये रहा, ये 8 मेरे पास 8 टाइम्स 1 आ गया। तो इसी तरह 4 जो है वो 6 टाइम आया है, जो 9 है वो 4 टाइम्स आया है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, बिल्कुल सेम। एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एफ एस का स्केयर। वहां पे एक्स था, यहां पे सिर्फ एफ आ जाएगा, बाकी सेम होगा, समीशन एफ। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आई है 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 4। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वेरिएंस देखना है किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास इज इक्वल टू समीशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस म्यू। अब म्यू की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास निकली है 5। अब समीशन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स का हमने स्क्वायर लेते जाना है, वो हमारे पास निकला है 165। ये आप जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें भी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो n की है वो 5 है। जब मैं इनको कट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 33 माइनस, ये म्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ। म्यू की वैल्यू निकली है हमारे पास 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 आ जाएगा। जब 33 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। अब देखें, इसका आंसर 8 है और इसका आंसर 8 नहीं है, इसका आंसर क्या है, 4 है। तो ये क्या हुआ, ये आपस में अनबाइज्ड हैं। और इसी तरह हमने दूसरे का कर लेना है। जो हमारे पास क्या है, वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस है किसका, अनबाइज्ड में। अनबाइज्ड में क्या हो जाएगा, अनबाइज्ड में हमारे पास बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा,
एस्टिमेशन एस इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स का सॉरी एस ओवर समीशन एफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू इस कॉलम से निकलेगी। ये जो मेरे सामने कॉलम है ये एस स्क्वायर वाला जिसको हमने डबल किया था, उसमें से आपने नंबर देख लेने, जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने, जो एक एक दफ़ा है वो लिख लेना है। फिर आगे उनकी फ्रीक्वेंसीज कर लेनी है। उसकी जो वैल्यू एक्स की आएगी उसे आपने क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है 200 क्या है हमारे पास उसका समीशन आ रहा है। 200 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और 25 इसमें पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। और 8 से हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा आंसर है ये अनबाइस्ड है, किसके, जो हमारे पास सैंपल है, जो हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है। 200 डिवाइडेड बाय 25 और ये आ जाएगा 8। तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।